सोचो ना तुम्हें करना क्या है। मेरे को शादी नहीं करनी, पता है ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। शादी नहीं करनी है, ठीक है। पूरी लाइफ पड़ी है ना भाई, पूरी लाइफ ऐसे नहीं बिता सकती। बट भैया मेरे को एक बात बता दो, मैं समर को कैसे छोड़ दूं? देखो मेरी इतनी सारी फीलिंग्स अटैच है भाई, बहुत कुछ है, इतने साल के प्यार को मैं नहीं छोड़ सकती। वो बंदा भी बोल रहा है तो अपनी बेटी की वजह से बोल रहा है ना, क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी के बीच में कोई दूसरी लड़की आए। बातें तो बोली तो वो भी ऐसे तो मेरे पापा भी गलत नहीं है अपनी जगह, मेरे पापा भी लड़ेंगे फिर तो मेरे लिए। सो गाइज मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझने नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। आप सबको पता है कि जो मेरी जितनी भी सारी फैमिली है, मेरी मतलब मेरी मम्मा है, मेरी सास है और मेरे खुद के पापा, मेरी मम्मी, सब मेरी शादी के लिए बोल रहे कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। गाइज आप मेरे को बताओ मैं शादी कैसे कर लूँ? मेरी जब समर से शादी हो चुकी है, मैं सबको बता बता के थक चुकी हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। इसलिए मुझको ना कुछ समझने नहीं आ रहा। समर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ कि शादी करनी है नहीं करनी है। अगर मैंने नहीं करी तो ऑब्वियसली सी बात है समर मेरे को यहाँ से निकाल देगा। और फिर समर ने मेरे को कुछ टाइम का मतलब कुछ टाइम दिया है कि मेरे को बोलने के लिए कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ। बट मैंने सोचा है कि ना मैं समर के भाई से बात करती हूँ, सैम भैया से बात करती हूँ और छोटू को बुलाती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे छोटू और भैया को बुलाया बात करने के लिए और देखते हैं क्या होता है। A few moments later. हेलो हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। किस लिए बुलाया यहाँ पे? भैया मैंने आपको इसलिए बुलाया, आपको तो नहीं बताया होगा समर ने कुछ भी। भाई मेरी बात ही नहीं हो रही, मेरे से भी मतलब वो हो रहा है, कॉल वॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। पता है भैया मेरे को देखो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्लियर सी बात ये है। समर मेरे से ये शर्त रखा है कि तुम दूसरी शादी कर लो और समर ही नहीं और राधिका के पापा सब यही सब बोल रहे हैं। देखो भैया मैं दूसरी शादी कैसे कर लूँ? मेरे पेरेंट्स तो उन्होंने तो मेरे को यहीं छोड़ रखा है क्योंकि मैंने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को। मम्मी से बात करो ना अपने, तुम्हारे पेरेंट्स हैं भाई, अभी वो मर थोड़ी गए हैं, जिंदा हैं वो, तो उनसे बात करो, उनसे बोलो, पूछो, सजेशन लो। समर मेरा हस्बैंड है, उसको तो ये चीजें समझनी चाहिए ना। आपको पता है राधिका के पापा ऐसे मेरे सर पे चढ़ गए कि करो 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 करो, मैं नहीं कर सकती ना, कह रहे करनी तो पड़ेगी आपको। एक तो मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि भाई उस दिन छोटू के चक्कर में सीन हो गया था, फिर अभी पता लग रहा है समर भाई आ गए, फिर यहाँ पे कुछ सीन हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। और वो पता नहीं छोटू पता नहीं क्या चाह रहा है, बार बार कभी कुछ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था तो उसके साथ उसको दूसरी वाली को लेके आ गया, वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना वो। हाँ, फिर लड़ाई हुई होगी। फिर मैं अब क्या बोलूँ, बीच में मैंने कॉल किया उसके बाद समर भाई को कितनी बार कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा रहे भाई। अब मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे, बताओ। तो गलत बात है। तो तुम सोचो ना तुम्हें करना क्या है। मेरे को शादी नहीं करनी, पता है ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। शादी नहीं करनी है, ठीक है, बट लाइफ ऐसे नहीं, पूरी लाइफ पड़ी है ना भाई, पूरी लाइफ ऐसे नहीं बिता सकती। बट भैया मेरे को एक बात बता दो, मैं समर को कैसे छोड़ दूं? देखो मेरी इतनी सारी फीलिंग्स अटैच है भाई, बहुत कुछ है, इतने साल के प्यार को मैं नहीं छोड़ सकती ना भैया। यार बट उसमें अगर देखो मैं बोलूँगा समर भाई को अगर कुछ, तो वैसे अभी चैनल वैनल का सीन हो गया है, हाँ, अभी डिलीट तो वगैरह हो गया, तो उस चक्कर में मेरे ऊपर ही ना बरस जाए। नहीं ये तो इसलिए मैं अभी कुछ मतलब पंगे में मैं पड़ ही नहीं रहा, बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा भाई, मैं बिल्कुल साइड हो रखा हूँ इस टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि भाई इतनी बड़ी लाइफ है तुम्हारी, तो तुम्हें आगे कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। अब पूरी लाइफ ऐसी मतलब इस घमासान के अंदर तो निकाल नहीं सकती, पूरी लाइफ ऐसे कैसे बिताओगे ये बताओ। मेरे को नहीं रहना किसी और के साथ, नहीं करनी शादी भाई। जब समर हस्बैंड है मेरा, मेरी जो भी फीलिंग अटैचमेंट उससे ही अटैच है, अदरवाइज मैं क्यों करूँगी किसी और से शादी? मेरे को तो ये समझने नहीं आता कि समर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। समर जहाँ वो पहले इंसान सोचता था कि ये सिर्फ मेरी है, बट और अब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई एकदम से, मैं कैसे किसी और के साथ रह लूँगी? शादी चलो तुम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लो, मत करो भाई। अब तुम्हारी फीलिंग्स कहीं और अटैच है, शादी कहीं और हो जाएगी तो अगले बंदे के लिए भी लॉस है ना। बिना फीलिंग के किसी और के साथ कैसे रहोगे? तो बात समझने नहीं आ रही, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, किसी को समझने नहीं आ रही। सब मेरा भला चाह रहे हैं, राधिका के पापा सब मेरे को ये बोल रहे हैं तुम्हारा भला चाह रहे हैं, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करो, वो तुम्हारा स्टेप है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसीजन लोगी, ठीक है। शादी करो मत करो, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई इस तरह से पूरी लाइफ नहीं बीत सकती ना। पूरी लाइफ इस तरह से कैसे बिताओगी तुम खुद सोचो, इस तरह से पूरी लाइफ कट जाएगी तुम्हारी भाई, कभी नहीं कट सकती लाइफ। अब मतलब हमेशा क्या वो छोटू को भी बुलाया था? इसको किस लिए बुलाया? मैंने इसको बुलाया, मेरे को नहीं पता था समर की और इससे क्या बहस चल रही है। क्या हो गया भाई? नहीं कुछ ऐसे कुछ बहस कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे ही हमारे क्या हो
भाई यही चीज़ें है मेरी सारी कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और समर के घर वाले भी, और राधिका के घर वाले भी। अब राधिका के घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा सगे हो गए हैं। श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? भाई मैंने तो बोल दिया जो मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया कि भाई बिना मर्जी के शादी तो करेगी नहीं ना। हाँ, वो तो बात इसकी है, मर्जी देखिए। होनी चाहिए। डिसीजन आपको लेना है, अगर आपको जो अच्छा लगे आप कर लो। तो भाई मैं करना ही नहीं चाहती, लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं But मेरे फिर साथ? चाहोगे तो मैंने कैसे कोई क्लियर करा देगा? 5-6 बार 1000 बार बोल दिया भाई, 1000 बार करनी है, बताओ मैं क्या करूँ? नहीं, अगर आप चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके इसमें आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई शादी करवा देगा। से पूछो भाई तुम्हें करना क्या है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब तो ऐसे बात पूरी है। जिंदगी तो कटेगी नहीं। ये भी बात सही है। मतलब ऐसी आज ये राधिका के पास जा रही हो, उससे लड़ रही हो, समर के पास जा रही हो, कर रही हो, तो ऐसे तो लाइफ कट नहीं सकती भाई। सीधी नहीं बात ये है। तो ऐसे है तो भाई, कटने आप से ये रहेगी। तो आप ठीक बोल रहे हो एकदम। बाकी मेरी जहाँ तक बात है, देखो मैं इस टाइम पे तो मैं नहीं बोल सकता समर भाई से कुछ भी। अगर ये बोल सकता है तो इससे बोल दो, ये बोल देगा। आप जब भी समर का मूड ठीक हो, मैं तो चाहती हूँ आप इस दोनों टाइम पे मैं प्लीज बात इसलिए कर नहीं लो। बोल सकता क्योंकि हाँ, भाई वो तो- ऑलरेडी बहुत पंगा चल रहा है। एक तो तेरी चक्कर में भी ये उस दिन उसको लेके आ गया था। मैं दूसरी थोड़ी वाली। ना लेके आ गया था। भाई चल वो तो हटा, खत्म होगी ना बात, खत्म कर, ठीक है। बट फिर भी इस टाइम पे मेरे से भी नाराज़ है भाई, तो मैं आगे से तो जाऊंगा नहीं क्योंकि वो सारा गुस्सा ना फिर मेरे ऊपर ही उतर जाएगा और मैं ही बुरा बन जाऊंगा एंड में। तो मुझे अभी इस पंगे में नहीं पड़ना है। मेरी बात तो वो मानते हैं। इससे बात कर लो, देख लो, डिसीजन कर लो, डिस्कशन कर लो, जो भी तुम्हें सही लगे वो करो। इसके आगे मैं क्या बोलूँ। मैंने समर से, पता है आपने बोला ना डिसीजन कर लो, मैंने सबसे बैठ के बात करी है, बट कोई मेरी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और मेरे को सबसे बड़ी बात तो राधिका के पापा की लग रही है कि बेटा करवाए के तो हम रहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। यार ऐसे मैंने बोला आप सब मेरी लाइफ का डिसीजन आप सब नहीं ले सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं हो सकता भाई, ये बात तो हकीकत है। ज़बरदस्ती क्या ही करेंगे। और फिर समर मेरे को इमोशनल अत्याचार कर देता है कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। देखो यार अभी देखिए मैं हर लोग अपने बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं और कोई बात हाँ, नहीं है कि वो बंदा भी बोल रहा है तो अपनी बेटी की वजह से बोल रहा है ना, क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी के ये बीच तो में कोई मैंने दूसरी यही लड़की बातें आए। तो वही बोली। तो वो भी तो अपनी ऐसे बेटी तो की मेरे वजह से पापा बोल भी रहे हैं। गलत नहीं है अपनी जगह, वो मेरे तो बात- पापा भी लड़ेंगे फिर तो मेरे लिए। हाँ, वो तो लड़ी ये है। चीजें समर नहीं समझ रहा बिल्कुल भी। चलो देख लो भाई, जैसा हो बता देना मेरे को, क्योंकि भाई अभी मैं नहीं बोलूंगा और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर समर भाई आ गए हैं तो फिर कुछ ना कुछ नहीं कोई नहीं हो भाई, जाएगा, आप चले ठीक है? जाओ। थैंक यू सो चलो। मच आप आए। हाँ, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। ओके बाय। चलिए ठीक है, तो बात कर लेना। देखिए भैया से बात करेंगे ना तभी कुछ हो सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने ठीक तो है? 1000 बार हाँ। बात कर ली। बार बार कोशिश करने से ना वो हो जाता है चीज़ें। आप बस कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, ठीक है मैं भी बाय। जा रहा हूँ। ठीक है, सैम भैया ने इतने अच्छे से समझाया, मेरे को समझने तो आया कि ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बट मैं एक और बार समर से बात करूँगी। और बाकी आप भी बोल देना प्लीज़।